नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप हैं मेरे साथ में। तो साथियों, हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा इससे पहले टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारतीय संविधान की विकास यात्रा, जिसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और उसके बाद में साथियों हमारा जो आज का लेसन चलने वाला है यह है भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। साथियों, हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भारतीय संविधान जो हमारा है इसका किस प्रकार से निर्माण किया गया तथा इनकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, इनके बारे में साथियों हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे संविधान सभा की मांग, यानी सबसे पहले साथियों संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई और अगर मांग की गई तो किस प्रकार से उसे स्वीकार किया गया, इनके बारे में साथियों आज हम लोग क्या है इसका ऐतिहासिक परिदृश्य यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, आइए शुरू करते हैं संविधान सभा की मांग। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार। भारतीय संविधान सभा के भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1934 में एम एन रॉय किसके द्वारा भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम एन रॉय के द्वारा रखा गया। अगर साथियों हम लोग एम एन रॉय की बात करते हैं, यानी एम एन रॉय कौन थे, तो एम एन रॉय जो थे वे वामपंथी आंदोलन के एम एन रॉय रखा गया। ये वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। तो क्या देखा साथियों, हमने देखा कि जो भारतीय संविधान सभा की सबसे पहले अगर हम लोग मांग की बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसकी जो मांग रखी गई थी 1934 में, जो कि एम एन रॉय हुआ करते थे। अगर हम लोग एम एन रॉय की बात करेंगे तो ये जो थे वामपंथी नेता हुआ करते थे, जो कि भारतीय जो वामपंथी हमारा दल हुआ करता था इसके प्रखर नेता हुआ करते थे। इनके द्वारा संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई। और साथियों हम लोग देखेंगे 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में संविधान निर्माण के लिए भारत में पहली बार संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा के गठन की मांग की। तो क्या हुआ साथियों, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले जो है संविधान सभा के जो आधिकारिक रूप में इनकी मांग की गई कि हमको भी संविधान सभा चाहिए जिसके द्वारा हम लोग अपने संविधान का, यानी हम एक इस प्रकार की संविधान सभा का गठन करें जिसके द्वारा हम लोग अपने संविधान का निर्माण कर सकें। तो क्या देखा हमने देखा कि 1935 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। और साथियों अब आगे हम लोग देखेंगे मांग की 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की क्या घोषणा की? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या घोषणा की? इन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण इन्होंने 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा है इसका निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। और क्या कहा? और कोई इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो साथियों हमने देखा संविधान सभा की जो मांग है, भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एमएन रॉय के द्वारा रखा गया। अगर हम लोग एमएन रॉय की बात करते हैं तो वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता हुआ करते थे और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में जो संविधान सभा थी इसके निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से इसकी मांग की और संविधान सभा के गठन की मांग की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा ये वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। साथियों आगे हम लोग देखेंगे और क्या इसमें प्रावधान किए गए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथियों आगे हम लोग देखेंगे नेहरू की इस मांग को जो मांग की गई थी यानी इनके द्वारा जो मांग की गई थी वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है संविधान सभा के जो सदस्य हैं इनका जो गठन किया जाएगा यानी संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो नेहरू जी ने जो मांग की नेहरू की इस मांग को अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। तो
तो क्या हुआ, नेहरू जी के द्वारा जो अपनी मांग रखी गई थी उसे ब्रिटिश सरकार जो थी इसके द्वारा इसे अंत में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। और हम लोग देखेंगे इसे सन 1940 में जो स्वीकार किया गया, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जो कि ये आया इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो क्या साथियों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो मांग रखी गई थी, इसे सन 1944 में जो इसे पास किया गया, इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और साथियों हम लोग देखेंगे सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे, ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के लिए स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा। तो साथियों क्या हुआ, सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के एक हमारे कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, जो कि थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और इनके एक और कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे जिनके द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सामने जो संविधान सभा का निर्माण था, इसके निर्माण के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। और आगे हम लोग देखेंगे प्रस्ताव रखा गया और इसी प्रारूप के साथ रखा गया और इसी प्रारूप के साथ ये लोग वापस भारत आए। और आगे हम लोग देखेंगे और इनके द्वारा क्या कहा गया, यानी स्टेफोर्ड क्रिप्स और जो इनके कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे तथा एक और जो सदस्य हुआ करते थे, इनके द्वारा क्या कहा गया, तो इनके द्वारा साथियों कहा गया कि हम लोग जो है संविधान सभा जो है इसका जो हम लोग निर्माण की जो गठन की बात करेंगे, ये हमारा जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो आपके द्वारा जो संविधान सभा की रूपरेखा तैयार की गई, इसको हम लोग उसके बाद में अपनाएंगे। तो इनके द्वारा वापस आए और कहा गया और इनके द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस प्रस्ताव को अपनाने का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस प्रस्ताव को अपनाना
अपनाना था। साथियों इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए? नेहरू की मांग को अंत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान लिया गया, यानी सैद्धांतिक रूप से मांग स्वीकार कर लिया गया और इसे सन 1944 में जो कि सैद्धांतिक रूप से इस मांग को माना गया था, इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा और इसी प्रारूप के साथ वो लोग वापस भारत आए और उन्होंने क्या प्रावधान किया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद में आपके द्वारा जो भी संविधान की रूपरेखा, संविधान सभा की रूपरेखा तैयार की गई है, इसके बारे में हम लोग इसको अपनाएंगे और इसी प्रकार से संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो इसके आगे और कौन कौन से प्रावधान किए गए, किस वजह से जो ये संविधान सभा के बारे में 1942 में जो ये स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा जो ये क्रिप्स मिशन आया था, किस वजह से इसका विरोध किया गया, इसके बारे में साथियों आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया गया? समानता प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था इसे क्यों अस्वीकार कर दिया गया? तो इसका साथियों कारण यहाँ पर ये निकल के आता है कि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत कि भारत दो देशी स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। भारत दो स्वायत्त हिस्सों में यानी दो हिस्सों में बांट दिया जाए जिसकी अपनी संविधान सभाएं हो, जिसकी अपनी संविधान सभाएं हो तथा उनके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए। तो साथियों क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के द्वारा क्यों स्वीकार कर दिया गया? तो इसके अंतर्गत इन्होंने ये मतलब जो अपनी मांग रखी थी, तो मुस्लिम लीग ने यह मांग रखी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिसके अपनी संविधान सभाएं हो तथा उनके द्वारा अपने संविधान का निर्माण किया जाए। आगे साथियों हम लोग देखेंगे तो संविधान सभाएं हो और अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा 1946 में भारत कैबिनेट मिशन भेजा गया। तो क्या हुआ साथियों, जब क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तो उसके बाद में यह प्रावधान किया गया कि अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा 1946 में भारत कैबिनेट मिशन भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। इसने क्या किया? इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। इस मिशन ने यानी कैबिनेट मिशन ने दो संविधान सभाओं की
मांग को ठुकरा दिया। और कौन कौन से प्रावधान किए गए, लेकिन इसने संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी। लेकिन इसने संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी। लेकिन इसने संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी, यानी जो इन्होंने योजना सामने रखी इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए तो साथियों हम लोग देखेंगे, जिसे मुस्लिम लीग ने काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। यानी जो इनके द्वारा जो संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी गई थी, जिसने क्या किया, जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। क्या किया, जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। साथियों हमने देखा संविधान सभा के निर्माण के अंतर्गत जो कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था, इसे मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो तथा जिनके द्वारा अपने संविधान का निर्माण किया जाए। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा 1946 में भारत एक कैबिनेट मिशन भेजा गया और इसने भी जो इनकी जो 2 संविधान सभाओं की मांग थी इसको ठुकरा दिया। लेकिन उन्होंने इस प्रकार के प्रावधान किए गए जिसके द्वारा मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट होना पड़ा। तो इसी के साथ में संविधान सभा की जो मांग है साथियों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यानी इसकी जो ऐतिहासिक भारतीय संविधान का निर्माण एवं इनकी प्रमुख विशेषताएं, इनका जो ऐतिहासिक परिदृश्य यानी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है यहीं पर समाप्त होती है। साथियों हम लोग कल देखेंगे संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ तथा इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी तथा जो सदस्य हुआ करते थे ये कहां से आए थे, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।